एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। दोस्तों, वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होगी कि आज मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, तुला राशि वालों, मुझे आपको बताते हुए बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं जो जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी न केवल प्रसन्न होंगे किंतु बहुत उत्साहित भी होंगे, क्योंकि तुला राशि वालों, जहाँ 1 और सितंबर महीने में मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह अपनी राशि बदल चुके हैं, तो दूसरी ओर समस्त चराचर जगत की आत्मा कहे जाने वाले और वैदिक काल से ही सारे जगत के कर्ता धर्ता माने जाने वाले सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक, पद, नौकरी और जीवन के विभिन्न पहलुओं के कारक ग्रहों के राजा सूर्य देव सिंह राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन सूर्य ग्रह सबसे बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी राशि यानी कि तुला राशि पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उस दिन राजयोग कुमारयोग का निर्माण हो रहा है, तो परिवर्तन एकादशी भी हो रही है। साथ में सूर्य आपकी कुंडली में आय भाव के लोड होकर त्रिपाद दृष्टि से धन भाव एवं जय भाव में दृष्टि कर रहे हैं। वैसे तो इस राशि परिवर्तन से देश और दुनिया में बहुत सारे बदलाव होंगे। भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यहाँ तक नए वायरस के कारण महामारी का खतरा भी बढ़ता नजर आएगा। इस समय देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में त्रासवाद और नारीवाद की समस्याएं बढ़ेगी, तो वहीं देश के विभिन्न जगहों पर अनिश्चित स्थितियों का निर्माण भी होगा। यहाँ तक राजकीय परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य का प्रभाव तुला राशि वालों पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, जहां एक और राजनीति में भूकंप को लेकर जो बड़ी भविष्यवाणी की थी वह गुजरात में सच होती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर यह समय सूर्य का परिवर्तन आपकी 11वें भवन में हो रहा है, यानी कि लाभ के भाव में, उपलब्धि के भाव में, मनोकामना पूर्ति के भाव में, भाग्योदय के चलते मिलने वाले लाभ के भवन में हो रहा है, जिसके चलते इस समय कार्य क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त होंगे और उन अवसरों का लाभ उठाकर जहां धन अर्जित कर पाएंगे। तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। कार्यस्थल पर, व्यवसायिक क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात होगी, नए संपर्क बनेंगे और उसके ही कारण इस समय कार्य के बड़े प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो नए कई अनुबंध आपके पक्ष में रखने में भी सफल रहेंगे, जिसके ही चलते इस समय आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। जी हाँ, इस वक्त जो नौकरी पेशा जातक है उन्हें काफी शुभ समाचार मिलेंगे। आपका प्रमोशन रोक दिया गया था, तो सूर्य इस समय आपका प्रमोशन दिलाएगा। कर के पास जाकर कार्य करने का भी अवसर मिलेगा, क्योंकि सूर्य ग्रह न केवल सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं क्रोध का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है, किंतु वह आपको बड़े प्रोजेक्ट दिलवाता है, राज्य सरकार से समर्थन दिलवाता है, नौकरी में लाभ पहुंचाता है, जिसके कारण सरकारी नौकरी से जुड़े जातक लाभ अर्जित कर पाएंगे। सैलरी में वृद्धि होगी, तो वही नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी कार्य के अवसर मिलेंगे, यानी कि इस वक्त आपको सत्ता, पद का लाभ प्राप्त होगा। बड़े स्थान पर स्थित होकर कार्य कर पाएंगे। तो राजनीति में भी आपको बड़ा पद या राजनीति से जुड़े जातक भी बड़े पद की आशा कर सकते हैं। जहां सूर्य आपको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाएगा, माता की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाएगा, उधार दिए गए पैसे वापस दिलवाएगा, तो वही धार्मिक आयोजन और धार्मिक कार्यों के चलते भी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। यहाँ तक सूर्य इस वक्त अपनी एकपात दृष्टि से धन भवन पर नजरें गड़ाकर बैठा है, जिसके कारण कार्य में अच्छी संभावनाएं मिलेगी। नई नई योजना आपके जहर में आएंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो किसी सहयोगी से लाभ प्राप्त होगा। धन से जुड़ी परेशानी खत्म होगी, तो विस्तार के लिए लोन के आवेदन भी मंजूर होंगे। खासकर इस समय आप पुराने एवं नए संपर्कों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सूर्य का गोचर आपके शत्रुओं पर विजय दिलाने में मदद करेगा। प्रतिस्पर्धी परास्त होने के चलते इस वक्त जहां धन का जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, तो आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय आपके अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से तुला राशि के जातक सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं वह लाभान्वित रहेंगे। इस समय उच्च अधिकारियों से विवाद खत्म होंगे। समाज में किसी सम्मानित व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। तो सिनेमा जगत, कृषि क्षेत्र, रियल एस्टेट, कपड़ा व्यापारी, घरेलू पदार्थ से जुड़े व्यापारी भी महत्वपूर्ण लाभ अर्जित कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस दौरान जो नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी बड़ा मौका मिलेगा। जहाँ किसी करीबी व्यक्ति, बड़े उद्यमी या फिर ससुराल पक्ष से जहाँ सहायता प्राप्त होगी, तो इस समय आपको जॉब में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जहां स्वयं का व्यवसाय एवं भागीदारी से जुड़ी जातक अकल्पनीय लाभ की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, सूर्य इस वक्त आपके पुराने निवेश से लाभ दिलवाएगा। तो वही यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस समय उनकी ओर से आपको प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। घर, ऑफिस या कार्य क्षेत्र के आसपास किसी के साथ आपके संबंध बन सकते हैं। तो पहले से ही प्यार जीवन बिता रहे उनका प्यार परवान चढ़ेगा। प्रेम को विवाह में तब्दील करने की ओर आगे बढ़ेंगे तो शादी से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव भी प्राप्त होगा।
दोस्तों, कुंडली में कई दुर्योग ऐसे होते हैं जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को प्राप्त होगा। तो दूसरी ओर जो विदेश जाने की सोच रहे उन्हें विदेश की यात्रा का मौका मिलेगा। विद्यार्थी जातकों को भी उच्च संस्था में दाखिला मिल जाएगा। जय भाव पर सूर्य की विशेष दृष्टि कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभान्वित करेगी। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों के ऊपर विजय हासिल करवाएगी। खासतौर पर वह जातक जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने नजरिए जैसे आगे बढ़ने का दमखम रखते हैं, फिर भी मौका नहीं मिल रहा, तो आपको अवश्य मौका मिलेगा। जी हाँ, योग्यता एवं काबिलियत के बावजूद भी जो कार्य से वंचित है उन्हें कार्य के अवसर मिलकर रहेंगे। हालांकि सूर्य की इस अवधि में आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में संभल कर रहना होगा। वाहन चलाते वक्त एवं खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ तक ससुराल पक्ष के चलते भी आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।